बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में ए पी अब्दुल कलाम जी के जीवन पर जो पाठ आधारित है उसका नाम है यादों के झरोखे से। पन्ना नंबर 14। तमिलनाडु के रामेश्वरम के कस्बे में एपीजे अब्दुल कलाम और उनका परिवार रहता था। उनके माता पिता समाज में एक आदर्श दंपति थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में ही उनका मकान था। मेरे पिता को दिखावा पसंद नहीं था और खुले विचार के हुए व्यक्ति थे। तमिलनाडु में एपीजे अब्दुल कलाम जी का बचपन बेफिक्रिया और सादेपन में बीत गया। रामेश्वरम जिस शिव मंदिर के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है, वह हमारे घर से अधिक दूर नहीं, कुछ ही मिनट में हम वहां तक पहुंच सकते हैं। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को रामायण तथा मोहम्मद पैगंबर की से जुड़ी घटनाएं सुनाती। राम मंदिर के पुजारी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिता के मित्र थे। मुझे आज भी याद है कि वे दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में अक्सर धार्मिक विषयों पर चर्चाएं करते। जब पिता ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया तो रामेश्वरम के धनुषकोडी की यात्रा करने में यह नौकाएं काम में लाई जाती। रामतीर्थ हर प्रतिवर्ष वहाँ पे राम सीता का विवाह रचाया जाता है। समारोह स्थल तक राम की मूर्ति ले जाने के लिए हमारे ही नाव की में बिठाकर वो मूर्ति ली जाई। वहाँ पर समारोह स्थल तक ले जाने का सौभाग्य हमें ही था। भगवान की मूर्ति रामतीर्थ तक ले जाई जाती थी। बचपन में एपीजे अब्दुल कलाम जी के 3 मित्र थे, रामानंद, अरविंदन, शिव प्रकाशन। सब अपने अपने धर्म के अनुसार वेशभूषा पहनकर रहते थे, लेकिन एक साथ रहते थे। हर एक विचारों पर वो चर्चा करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, भाईचारा रखते थे। बड़े होने पर रामानंद अपने पिता के स्थान पर मंदिर का पुजारी बने। अरविंदन तीर्थयात्री को घुमाने के लिए टेम्पो चलाने लगा। शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे में खानपान का ठेकेदार बन गया और एपीजे अब्दुल कलाम जी ने वैज्ञानिकता के माध्यम से उन्होंने कार्य कर एक वैज्ञानिक यानी मिसाइल मैन बन गए। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। भारत की आज़ादी अब कुछ देर दूर नहीं थी। 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद रामेश्वरम से एपीजे अब्दुल कलाम जी को जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाना पड़ा। पिताजी हम चारों भाइयों को मस्जिद ले गए। पवित्र कुरान से उन्होंने अल फतिहा पढ़कर प्रार्थना की और मुझे रामेश्वरम के स्टेशन तक छोड़ने आया और कहा, मेरे बच्चे, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। रामनाथपुरम में अय्यादुर्रो सोलोमन गुरुजी मेरे आदर्श थे। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि निश्चित मैं तुम्हें एक दिन बड़ा व्यक्ति बनना देखना चाहता हूँ। सारस समुद्र के ऊपर मंडराते पक्षियों को देखकर मेरे भी मन में उड़ान भरने का विचार आता। मैंने एक दिन निश्चय किया कि आकाश में मैं एक दिन जरूर उड़ान भरूंगा। कुछ साल बाद आकाश में उड़ान भरने वाला रामेश्वरम का पहला बालक मैं हो गया और सोलोमन गुरुजी की प्रेरणा का ही परिणाम था। सचमुच वे एक महान शिक्षक थे। सभी छात्रों को उनकी भीतर छिपी शक्ति और योग्यता का आभास करवाते थे। रामनाथपुरम मुझे घर की याद बहुत आती थी। मैं घर आने के अवसर तलाशता था, क्योंकि दक्षिण भारतीय मिठाई पोली को मैं कभी भुला न पाता। मेरी माँ पोली की 12 तरह की मिठाइयाँ बना लेती। हर किस्म की मिठाई अपने अपने अलग सुगंध स्वाद होता था। घर की बहुत याद आने पर मैं भी माहौल में रहकर पिताजी का सपना साकार करना चाहता था। जानता था कि मेरी सफलता से पूरे परिवार समृद्ध से जुड़े। मैंने अपना लक्ष्य पाने के लिए कठोर परिश्रम किया। रामेश्वरम नहीं लौटा, बल्कि अपने घर से ही दूर रहकर मैंने आगे की पढ़ाई पूरी की। शब्दार्थ: आदर्श यानी अनुकरणीय, निश्चय यानी तय करना, वेशभूषा यानी पहनावा पोशाक, परिणाम यानी नतीजा, धार्मिक यानी धर्म से संबंधित, महान यानी श्रेष्ठ,
शिक्षित यानी पढ़ा लिखा, समृद्धि यानी संपन्नता। अब पाठ बोध रूपी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर दे। मौखिक प्रश्न क, अब्दुल कलाम का बचपन कैसा था? अब्दुल कलाम का बचपन बेफिक्री और सादेपन का था। अब्दुल कलाम ने क्या निश्चय किया? अब्दुल कलाम ने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में उड़ान भरूंगा। कलाम की माँ और दादी किस प्रकार की कहानियाँ सुनाती थी? कलाम की माँ और दादी मोहम्मद रामायण और मोहम्मद पैगंबर जी की कहानियाँ सुनाती थी। विज्ञान के शिक्षक कलाम से क्या करते थे? विज्ञान के शिक्षक कलाम को कहा करते थे, तुम्हें एक दिन मैं एक इतना बड़ा देश विदेश में शिक्षित व्यक्ति बनाना चाहता हूँ। कलाम के आदर्श कौन थे? कलाम के आदर्श रामनाथपुरम में अय्यादुर्रो सोलोमन गुरुजी थे। लिखित प्रश्न क, अब्दुल कलाम के परिवार के बारे में लिखिए। अब्दुल कलाम जी का परिवार संयुक्त परिवार था। उनके पिताजी धनवान नहीं, बहुत बुद्धिमान थे। माताजी अशियाम्मा घर का काम करती और सभी लोग खुले विचार के थे और लकड़ी के नौकाएं बनाने का भी काम करते थे। ख, बचपन से ही कलाम को क्या आकर्षित करता था? बचपन से ही कलाम को आकाश में उड़ान भरना, आकाश में मंडराते पक्षियों को देखकर उसकी तरह उड़ान भरने का वे सपना देखते थे। ग, कलाम ने अय्यादुर्रो सोलोमन के प्रति अपना आभार क्यों कहकर व्यक्त किया? अय्यादुर्रो सोलोमन गुरुजी उनके आदर्श थे। उन्होंने ही उन्हें सिखाया था और उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ निश्चित रूप से उसे पा सकूँगा। घ, कलाम को रामनाथपुरम क्यों जाना पड़ा? 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद कलाम को रामेश्वर से रामनाथपुरम आगे की पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ा। ड, घर से बाहर जाकर भी कलाम क्या नहीं भुला पाए और क्यों? घर से जाकर भी कलाम घर की यादें भुला न पाए, घर के लोगों को भुला नहीं पाए, क्योंकि दक्षिण में पोली बनाई जाती है, उस पोली का स्वाद आज भी उन्हें घर की ओर खींचता था। इसलिए घर की यादों से जुड़ी लोगों से वे भुला न पाए। 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगवाए। क, रामेश्वरम पूरे देश में किस कारण से प्रसिद्ध है? रामेश्वरम पूरे देश में शिव मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। ख, अब्दुल कलाम के 3 पक्के दोस्त। अब्दुल कलाम के पक्के दोस्त रामानंद, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ग, कलाम के पिता क्या काम करते थे? कलाम के पिता लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम करते थे। सोचे और बताए। क, कलाम का सपना था कि वे आकाश में ऊंची उड़ान भरे। आपका सपना क्या है? उसे पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? कलाम का सपना था आकाश में ऊंची उड़ान भरने का। मेरा सपना है कि घर वालों को सहारा देना, वैज्ञानिकता के माध्यम से अच्छे प्रयोग करके सही कार्य को अंजाम देना। ख, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक विद्यार्थी में क्या क्या गुण होनी चाहिए? अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को निश्चयी बनना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, बड़ों को आदर करना चाहिए, नए खोज करनी चाहिए, वैज्ञानिकता के माध्यम से प्रयोग करनी चाहिए और एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहिए। भाषा ज्ञान रूपी प्रश्नों को देखेंगे अब हम। हिंदी में कुछ उपसर्ग अन्य भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि के भी है, क्योंकि इन भाषाओं के शब्द हिंदी में ग्रहण किए गए हैं। अरबी फारसी के उपसर्ग अलबेला, कम, कमज़ोर, खुश, खुशकिस्मत, गैर कानूनी, नालायक, बदबू, सरपंच, हम उम्र, हर पल आदि। आप नीचे दिए गए वाक्यांशों की सहायता से खाली वर्गों को भरकर यानी बिना के अर्थ में उपसर्ग शब्द बनवाए।
बेफिक्र जिसकी कोई फिक्र न हो, बेफिक्र। बेफिक्र जिसे कोई फिक्र न हो। बेहद जिसकी कोई हद न हो, बेहद। बेहिसाब जिसका कोई हिसाब न हो। बेकाबू जो काबू में न हो। बेशर्म जिसे किसी बात की शर्म न हो, बेशर्म। बेशक जिसके बारे में शक न हो। इस तरह हिंदी का अ उपसर्ग लगाकर 5 शब्द लिख सकते हैं और लिखे हैं जैसे अभिन्न, अपमान, अपराध, अभिमान, अवसर। आगे 2। निम्नलिखित वाक्यों में कारकों को रेखांकित कर उनके भेद लिखे। क हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। पुश्तैनी घर में यानी अधिकरण कारक। मेरे पिता लकड़ी की नौकाएं बनाते थे। किसकी नौकाएं बनाते थे? लकड़ी की, संबंध कारक। मैंने 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, अधिकरण कारक। मैंने कौन सी कक्षा उत्तीर्ण कर ली थी? 5वीं। पिताजी हम चारों भाइयों को मस्जिद ले गए, संप्रदान कारक। मैं अपने घर से दूर चला गया, करण कारक, अपादान कारक, करण कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप जिसका संबंध आए हुए अन्य शब्दों के साथ व्यक्त होता है, इस रूप को कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप द्वारा इसका संबंध वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के साथ व्यक्त होता है, उसे कारक कहते हैं। आगे वाक्यांशों को उसके लिए दिए एक शब्द से जोड़े। पेयर विथ वन वर्ड। जो अपनी ओर खींचे, आकर्षक। धर्म में विश्वास रखने वाला, धार्मिक। परंपरा से जुड़ा हुआ, पारंपरिक। जिसे भुलाया न जा सके, अविस्मरणीय। तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि। 4 शब्दों के अर्थ समझकर वाक्य बनाए। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द उच्चारण और वर्तनी दोनों दृष्टियों से बहुत कुछ समान प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। जैसे इन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। लक्ष्य यानी लाख, लक्ष्य यानी उद्देश्य। लक्ष्य लाख, भगवान का लाख लाख शुक्र है। लक्ष्य उद्देश्य, हमें लक्ष्य यानी उद्देश्य, हमें हमारा उद्देश्य सफल करना है। आचार, आम नियमों का आचार, आम नियमों का आचार अच्छा है। औचार, आचरण व्यवहार, भक्ति का आचरण बहुत ही अच्छा है। गुरु, शिक्षक, शिक्षक भगवान का रूप होते हैं। गुरु शिक्षक, शिक्षक भगवान का रूप होते हैं। गुर यानी उपाय, अच्छा व्यक्ति बनना है तो अच्छी पढ़ाई करना ही एकमात्र उपाय है, गुर है। इस तरह से आज हमने कक्षा 8वीं में पन्ना नंबर 14 पर यादों के झरोखे से इस पाठ का अध्ययन किया। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।